नेक्स्ट का आज हम लोग एक एग्जाम्पल कोड लिखने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग इनहेरिटेंस और सुपर कीवर्ड का किस तरीके से यूज करते हैं वो सभी कंसेप्ट हम कवर करेंगे। तो मैं बता देता हूँ हम लोग क्या करेंगे, है ना। हम लोग सबसे पहले एक बेस क्लास बनाएंगे, है ना। ये हमारी एक बेस क्लास होगी, ठीक है। ये हमारी एक बेस क्लास होगी, इसका नाम हम लोग सर्कल देंगे, ठीक है। इस बेस क्लास के अंदर क्या होगा, इस बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, है ना। एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे और दूसरा एक मेथड हम बनाएंगे बेस क्लास के अंदर जिसको मैं नाम दूंगा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारी बेस क्लास बनेगी। दूसरा हम लोग एक मेथड बनाएंगे, हम लोग दूसरा एक एक दूसरी जो चाइल्ड क्लास होगी वो बनाएंगे और इस चाइल्ड क्लास का जो नाम होगा वो क्या होगा, इस चाइल्ड क्लास का नाम हम लोग रखेंगे सिलेंडर क्लास, है ना। तो सिलेंडर क्लास हम लोग बनाएंगे, चाइल्ड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक एरिया बनाएंगे, एक एरिया बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक वॉल्यूम बनाएंगे। तीन फंक्शन हम लोग बनाएंगे। एक कंस्ट्रक्टर भी होगा इसी के अंदर, एक कंस्ट्रक्टर भी होगा, एरिया होगा और वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज भी होगा और इनहेरिटेंस का यूज भी होगा। तो रिएक्ट के अंदर जो क्लास का कंसेप्ट है, जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है और जो सुपर का कंसेप्ट है, सारी चीजें इस एग्जांपल में यूज होगी। तो मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड और हम लोग इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट वाला एग्जांपल था जो हमने एग्जांपल 3 बनाया था। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल में मैं इस पूरे कोड को हटा देता हूँ और नया स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बाकी एग्जांपल हमारा वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल सुपर कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल सुपर कीवर्ड। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए किस तरीके से हमको काम करना होगा वो हम देखते हैं। तो हमको पहले तो क्या चाहिए, हमारे जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको पहले एक सर्कल क्लास बनानी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल क्लास बनाता हूँ। सर्कल क्लास के अंदर मैं एक एरिया डिफाइन करूंगा, है ना। एक सर्कल क्लास बनाऊंगा और सर्कल क्लास के अंदर मैं एक एरिया डिफाइन करूंगा। तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, है ना। स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, ये स्क्रिप्ट हो गया, है ना। स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या डिफाइन करता हूँ, मैं सर्कल एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने क्लास सर्कल डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये क्लास मेरी सर्कल एक क्लास बन गई। सर्कल क्लास के अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर एक बनाऊंगा मैं। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तो मैंने सर्कल क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ये क्या कर रहा है, ये रेडियस को इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये बेस क्लास हो गई, है ना। बेस क्लास सर्कल क्लास जो है बेस क्लास हो गई। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, रेडियस बनाई। अब एक फंक्शन और बनाना है, वो क्या बनाना है, एरिया बनाना है मेरे को। एक फंक्शन और एरिया बनाना है। तो एरिया के लिए क्या होता है ना, एरिया एक फंक्शन होता है सर्कल का। एरिया एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग कराते हैं रिटर्न, है ना। रिटर्न कराते हैं हम। और रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, रिटर्न में हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो मैथ डॉट पी आई हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैथ डॉट पी आई। ये हो गया पाई की वैल्यू इनटू इनटू पाई इनटू क्या, आर स्क्वायर। तो मैथ डॉट पावर एक फंक्शन होता है। तो मैंने मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज किया पाई आर स्क्वायर के लिए। अभी पाई आर स्क्वायर में मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट रेडियस कॉमा 2। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे मेरा रिटर्न हो गया। तो ये बेस क्लास बन गई मेरी। बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बन गया, है ना। बेस क्लास बन गई,
बेस क्लास में सर्कल एक बेस क्लास बन गई, सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, इसके अंदर ये एरिया बन गया, और यहाँ पर ये बेस क्लास हो गई। अब एक क्लास और बनानी है, वो क्या बनानी मुझे, अब एक क्लास बनानी मुझे जो कि क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, है ना। मेरे को एक 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 क्लास और मैं बनाऊंगा, वो क्लास मैंने बनाई, क्या हो गई, वो क्लास हो गई मेरी सिलेंडर, और सिलेंडर क्लास जो है वो क्या कर रही मेरी, इनहेरिट कर रही है किसको, सर्कल क्लास को। ठीक है, अब सिलेंडर का मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम के साथ साथ मुझे एरिया चाहिए, है ना। लेकिन मेरे को एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर जो मैं बनाऊंगा उसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो जावा स्क्रिप्ट के रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा दिस यूज करने से पहले। तो मैं दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट यूज कर रहा हूँ, उसके पहले मैं सुपर और रेडियस को कॉल कर लूंगा। तो रेडियस को मैं इनिशियलाइज सुपर रेडियस, ये मैंने कॉल कर लिया, तो यहाँ पे मैं सुपर, ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया, और मैंने चाइल्ड क्लास का जो चाइल्ड क्लास में मुझे जो हाइट इनिशियलाइज करनी थी वो मैंने कर दी। अब मैं दो मेथड लिखने जा रहा हूँ, वो दो मेथड क्या करेंगे, वो मेथड करेंगे जो एरिया कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी मैं सेम फंक्शन बनाऊंगा, एरिया वाला जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सेम फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 × πr² प्लस 2 × रेडियस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिटर्न, अब रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, 2 × πr², तो मैं लिख देता हूँ 2 लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, πr², πr² मतलब सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, 2 × सुपर डॉट 2 × सुपर डॉट एरिया, ये कॉल कर लेता हूं मैं, है ना। 2 × सुपर डॉट एरिया, ये मैं कॉल कर लूंगा, प्लस फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि 2 × πr² प्लस, प्लस के साथ क्या होगा, 2 × रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2, फिर मैं क्या करूंगा, 2 × रेडियस, तो दिस डॉट रेडियस हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे, दिस डॉट रेडियस हम लोग कॉल कर लेंगे, 2 × पाई सॉरी 2 × पाई चाहिए हमको पहले, तो 2 × पाई मैथ डॉट, है ना, 2 × मैथ डॉट पाई 2 × मैथ डॉट पाई इंटू 2 × मैथ डॉट पाई इंटू दिस डॉट रेडियस इंटू दिस डॉट हाइट, ये है। तो दिस डॉट रेडियस इंटू दिस डॉट हाइट, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एरिया, सिलेंडर का एरिया। अब हमको एक फंक्शन और बनाना है जो कि कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट होने के लिए फॉर्मूला होता है कि πr², ये πr² है, इंटू हाइट, πr² इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अभी ये हो गया हमारा सिलेंडर क्लास। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, अब हम लोग बनाते हैं सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें वैल्यू पास करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और यहाँ पे न्यू, अभी मुझे सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ रेडियस 5 और ये वैल्यू पास कर देता हूँ 10। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन को हटाता हूँ और यहाँ पे दोनों वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो ये है रिजल्ट हमारा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ,
यहां से इसको हटाना होगा हमको, है ना, 2 इंटू न्यू, और यहाँ पे आएगा सिलेंडर। सॉरी, ये एक कीवर्ड मैंने गलत लगाया, नहीं इसलिए हो रहा प्रॉब्लम। ये हो गया, ठीक है। अभी इस एग्जांपल को हम लोग रन करते हैं, तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, एरिया इतना आ रहा है और वॉल्यूम इतना आ रहा है ना। अभी ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये ऐसे कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया कि ये सर्कल एक क्लास बनाई है, सर्कल क्लास के बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बनाया एरिया, एरिया में हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रिटर्न की है एरिया की। और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यह सिलेंडर बनाया, सर्कल क्लास को इनहेरिट किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर यहाँ एक एरिया बनाया, यहाँ एक वॉल्यूम बनाया, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का भी यूज किया, इनहेरिटेंस का भी यूज किया, और मेथड ओवर रिडन का भी यूज किया।